नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटका तंत्र साधना से। तो आज मैं आपको डेढ़ फुटिया के बारे में कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बहुत लोगों का सवाल था कि डेढ़ फुटिया होता क्या है। ठीक है, तो डेढ़ फुटिया एक ऐसी शक्ति है जो हर कार्य करने में सक्षम है और घंटों की रफ्तार में ये जो है काम करती है। ठीक है, तो इसको जो सिद्ध किए हुए हैं, तो मेरे गुरु भाई वगैरह, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये पैसों की बारिश सच में करता है, मैंने आंखों से देखा है अपने मयोंग में। तो बहुत ही खतरनाक शक्ति भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये शमशानी शक्ति होती है, तो इसका दुष्प्रभाव भी बहुत खतरनाक पड़ता है। तो इसको जब आप सिद्ध करते हैं तो इसको रखना पड़ेगा आपको किसी भी दूसरा वाला जो घर होता है, जहाँ पे कोई निवास नहीं करता, ठीक है, जो बंद रहता है घर, तो वहाँ पे रखना होता है, वहीं पे आवाहन करना होता है। किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए इस शक्ति की कि आपके पास ऐसा डेढ़ फुटिया है। ठीक है, विसर्जित करने के टाइम भी ये विसर्जित होना नहीं चाहता, क्योंकि ये भोग के प्रति बहुत लालची रहते हैं, तो इसीलिए बहुत जल्दी भी सिद्ध होते हैं। तो बहुत ही घोर तामसिक शक्ति है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो गोडाउन शिफ्टिंग जो वगैरह कराते हैं लोग, तो वो घंटों की रफ्तार में करती है। ठीक है, आप जो भी कार्य दीजिए घंटों की रफ्तार में करेगी, क्योंकि इसके साथ सारा मसान रहता है। ठीक है, सारा मसान। तो सोच सकते हैं कि कैसी शक्ति है। तो देखिए क्या है कि ये जो शक्ति है, जो भी कोई धारण किए थे, जहाँ तक मैंने देखा है, वो 1 साल से ज़्यादा इसको इसीलिए नहीं रखे ताकि उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना आए। ठीक है, जैसी शक्ति हमारी रहती है वो प्रभाव वैसी ही डालती है। तो इसीलिए मैं सबको बोलना चाहूँगा, जो भी आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सिफली साधना है, मतलब एक घोर तामसिक है। ठीक है, शमशानी शक्ति है, तो सिद्ध कीजिए, मना ही नहीं है, क्योंकि ये भी तंत्र में ही आता है। और इसको ज़्यादा दिन तक मत रखिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप रख सकते हैं इसको 1 साल तक बस। अगर 1 साल के ऊपर अगर आप रखते हैं तो ये दुष्प्रभाव दिखाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अपना जल्दी से जल्दी जो भी काम है उसको निकलवाइए, और उसको जो है अपने गुरु के साथ, या आप जिसी से भी लिए हैं इस शक्ति को, उनको मतलब मिल के इसको विसर्जन कर देना होता है। ठीक है, ये जो शक्ति है ईजीली मतलब सिद्ध हो जाती है। ठीक है, बस 3 दिन की ही साधना रहती है ये। इसको निवास देना पड़ता है कपाल में या तो इंसानी हड्डी में। ठीक है, इंसानी जो कपाल आता है सर, ठीक है, जो भस्म होने के बाद बचता है, तो उसमें इसको निवास देना पड़ता है। ठीक है, ये वही मतलब रहती है। तो इसका जो विधि विधान है वो मैं और एक वीडियो में बताऊंगा। इसके ऊपर ही एक मतलब मैं साधना भी दूंगा ये। ठीक है, तो ये जो इसकी जो माला जो संस्कारित करते हैं, वो भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस साधना में। क्योंकि ये जो माला आप सिद्ध करते हैं इसकी, ये भस्म मतलब संस्कारित होती है। ठीक है, जैसे पैशाचिक में क्या लगता है, खून वगैरह लगता है, इतर दारू वगैरह लगता है। ठीक है, तो इसमें जो है भस्म वगैरह लगता है। तो देखिए बहुत खतरनाक शक्ति है। सिद्ध होने के बाद तो ये मतलब आपका दोस्त के जैसा काम करेगी। सिद्ध होने के पहले आपके लिए एक मतलब शराब बन के रहेगा। ठीक है, तो आप अगर इसको कोई ट्रांसफ़र भी लेते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसफ़र भी मिलता है, ट्रांसफ़र भी लेते हैं तो ले सकते हैं, बहुत जल्दी इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो शक्ति है खुद सिद्ध होना चाहती है साधकों के द्वारा, ताकि इनको टाइम टाइम पे भोग मिल सके इनके कार्य के बाद। तो इसका भोग देने में भी कभी त्रुटि मतलब या तो देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। और बाकी जो पैसों के मामले में है, ये तो मतलब अलग ही लेवल है इसका। ठीक है, गोडाउन शिफ्टिंग से लेके षटकर्म से लेके हर चीज़ में मतलब ये है, जिन्नातों से ऊपर की शक्ति है। तो आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।